तो बच्चों आज की क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। क्लियर? तो पहला क्या है? फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म में क्या होता है? ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट्स टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम लाइट। मतलब प्लांट के पार्ट्स की जो ग्रोथ होती है या तो लाइट की तरफ हो या उससे दूर हो। तो इसका एग्जाम्पल है ग्रोइंग ऑफ शूट टूवर्ड्स लाइट। ठीक है। सेकंड आता है जियोट्रॉपिज्म। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो ग्रोथ होगी प्लांट के किसी भी पार्ट की वो टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम ग्रेविटी होगी। क्लियर? तो इसका एग्जाम्पल है ग्रोइंग ऑफ रूट्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम ग्रेविटी। थर्ड है हाइड्रो। तो जहां पर भी हाइड्रो या एक्वा ये वर्ड आता है तो वो वाटर से रिलेटेड होता है। तो इसका मतलब है कि प्लांट के पार्ट की जो ग्रोथ होती है टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम वाटर अगर होती है तो उसको हम हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया ग्रोइंग ऑफ रूट्स टुवर्ड्स वाटर। मतलब जो किसी भी ट्री की प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो हमेशा पानी के स्रोत की तरफ जाती हैं। क्लियर? तो वो हो गया हाइड्रोट्रोपिज्म। नेक्स्ट आता है कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म ये भी नाम से जैसे क्लियर है कि केमिकल से रिलेटेड होगा। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम केमिकल। तो जैसे ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब होती है, पॉलन ट्यूब की आपने पढ़ी होगी पॉलिनेशन के केस में, तो वहां पर जो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है वो टुवर्ड्स वाटर जब होती है तो वो कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। एंड लास्ट आता है आपका थिग्मोट्रोपिज्म। तो थिग्मोट्रोपिज्म में प्लांट की जो भी ग्रोथ होती है वो जो टच से रिलेटेड होता है वो थिग्मोट्रोपिज्म में आता है। जैसे ग्रोइंग ऑफ टेंड्रिल्स अराउंड द स्टेम टू सपोर्ट द प्लांट। क्लियर? तो ये हैं हमारे टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। Now we will study about the plant hormones. Plant hormones are very essential for the plants. So these are 5 types of hormones which are present in plants. Number 1 is auxin. ऑक्सिन कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑक्सिन्स जो होता है वो रूट एंड शूट के टिप पर प्रेजेंट होता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इट प्रमोट्स द सेल एलोंगेशन इन शूट। जब कोई भी प्लांट होता है, हम किसी बंद कमरे में किसी प्लांट की जब ग्रोथ कराते हैं और एक पर्टिकुलर विंडो से या कहीं से उसको सनलाइट मिल रही होती है तो वो जो हमारा प्लांट है ना उसका जो डायरेक्शन है वो सनलाइट की तरफ मुड़ जाता है। क्लियर? मीन्स ये जो स्टेम है इसमें सेल जैसे राउंड शेप की है मान लो, तो वो एलोंगेट हो जाती है, लंबी हो जाती है। तो ये सेल एलोंगेशन में हेल्प करता है। ये कंट्रोल्स करता है किसको? फोटोट्रॉपिज्म को एज वेल एज जियोट्रॉपिज्म को। एंड इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द फ्रूट डेवलपमेंट। द सेकेंड वन इज जिब्रेलिन्स। ये क्या काम करता है? ये स्टिमुलेट करता है स्टेम एलोंगेशन को। स्टेम मतलब आप जरा ध्यान देना बच्चों, ये तो सेल एलोंगेशन में हेल्प करता है और ये स्टेम एलोंगेशन में हेल्प करता है। जो तना होता है ना उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। It also help in seed germination. It also help in the fruit and flower development. And it also promotes cell division. Clear? Next hormone is cytokinin. Cytokinin क्या करता है बच्चों? It helps in the cell division. जो सेल डिवीजन होता है मियोसिस एंड माइटोसिस जो आपने पढ़ रखा है वो उसमें साइटोकाइनिन हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है आपका एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। इसको शॉर्ट फॉर्म में एबी कहा जाता है। इट एक्ट एज अ ग्रोथ इनहिबिटर। मतलब ये जो होता है ग्रोथ ऑफ प्लांट को रोक देता है। कब रोक देता है? जब एडवर्स कंडीशन होती हैं, मतलब जितनी एनवायरमेंटल कंडीशंस सुटेबल होती हैं फॉर द प्लांट ग्रोथ, तो ये जो होती है जब उनको प्रॉपर वे में सब कंडीशंस नहीं मिलती हैं तो प्लांट की ग्रोथ को ये रोक देता है और ये स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। इट ऑल्सो हेल्प इन द विल्टिंग ऑफ लीव्स। जैसे जो लीव्स होती हैं सूख जाती हैं, येलो कलर की हो जाती है, तो उनको अपने आप जो टूट के गिर जाती हैं तो किस हार्मोन की वजह से? एब्सिसिक एसिड की वजह से। इट ऑल्सो मेंटेन्स द डोरमेंसी इन सीड। डोरमेंसी क्या होता है कि जब हमारा सीड जर्मिनेशन की स्टेज में पहुंचता है, मान लीजिए उसे प्रॉपर वे में एनवायरमेंटल कंडीशंस नहीं मिल पा रही हैं
तो ये क्या करता है, उस सीड की ग्रोथ को यानी कि जर्मिनेशन को थोड़े टाइम के लिए रोक देता है। लास्ट आता है इथाइलिन। इथाइलिन क्या करता है, इट हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट को पकाने में हेल्प करता है। जैसे आजकल मैंगो का सीजन चल रहा है, तो जो कच्चे आम होते हैं उनको फ्रूट सेलर क्या करते हैं, उन्हें पेटी में रखते हैं और ऊपर से इथाइलिन स्प्रे कर देते हैं, तो कम समय में जल्दी पक जाते हैं आम। एंड इट ऑल्सो प्रमोट्स द फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप। तो ये आपके 5 प्लांट हॉर्मोन्स आज हमने पढ़े हैं। That's all for today. I hope you like my videos. Thank you.